अस्सलामुअलैकुम ऑल गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलकदस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के तीनों पॉइंट्स को डिस्कस किया था और उससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट को डिस्कस किया था। होप सो कि आपको उसकी समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर में हम लोग उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो उनको सॉल्व करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है आज का और बहुत इंफॉर्मेटिव है और आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उन्होंने कहा है कि शो डैट 1 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर पी डी एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है। अब कन्वर्जेंट प्रूव करना है और देखना क्या है कि हमारे पास ये कौन सा इंटेग्रल है, इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है या इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ सेकंड काइंड है। अब वो चीज़ तो आपको पहचान हो गई है कि फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड किस तरह से देखा जाता है। आप लोगों ने देखना क्या है कि अगर आपके पास इंटेग्रल में इन्फिनिटी आ जाए तो वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। अगर आपके पास जो अंदर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो किसी एक पॉइंट पे अनबाउंडेड हो, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे अनबाउंडेड हो तो वो हमारे पास फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड होता है। और अगर उसकी इंटेग्रल जो है वो कोई इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी के अलावा कोई भी नंबर है, और अगर दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं तो वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ थर्ड काइंड है। इसमें कुछ ऐसा होगा नहीं थर्ड काइंड का, लेकिन फर्स्ट या सेकंड होगी। तो उसके लिहाज से हम लोग जो हैं वो अपने पी को सेलेक्ट करते हैं कि पी हमारे पास क्या होगा, किस तरह से हम लोगों ने लेना होगा। एक चीज़ जो है वो मैंने नीचे नोट में लिखी है कि अगर आपके पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है तो फिर क्या होगा, 1 to इन्फिनिटी 1 बाय एक्स की पावर पी डी एक्स जो है वो डाइवर्जेंट कब होगा, जब p इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 1 होगा। और कन्वर्जेंट कब होगा, जब p इज़ ग्रेटर देन 1 होगा। हमेशा लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट देगा जो भी हमारे पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड होगा। और सेकंड काइंड के लिए उल्ट कर लेंगे इसका, अगर लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगा और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 होगा तो डाइवर्जेंट होगा, सेकंड इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ सेकंड काइंड की, ठीक है। तो इक्वल टू 1 के लिए तो पक्की बात है ना कि ये डाइवर्जेंट है, इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट रहेगा दोनों केसेस में। बस कन्वर्जेंट कब होगा, फर्स्ट काइंड में जब ग्रेटर देन 1 होगा, और कन्वर्जेंट सेकंड काइंड में तब होगा जब वो पी जो है वो लेस देन 1 होगा। मतलब जो भी एक्स की पावर आ रही है या एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी जो भी पावर आ रही है हमारे पास एक्स की टर्म्स में, वो अगर हमारे पास उनकी पावर्स जो हैं वो इस तरह से बिहेव कर रही होंगी तो वो हमारे पास कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट इन दोनों केसेस के लिहाज से होंगी। और ये नोट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना, इसको समझ लें, कहीं लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये इस्तेमाल होगा। अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इसको हम लोगों ने क्या प्रूव करना है, कन्वर्जेंट प्रूव करना है। तो सिलेक्शन जी ऑफ एक्स की किस तरह से होगी वो देखेंगे हम लोग, इसी के अंदर मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, तो ज़रा गौर से देखिएगा। अच्छा, हमारे पास है क्या, हमारे पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है और यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट काइंड में कन्वर्जेंट तब होता है जब p जो है ग्रेटर देन 1 हो। तो मतलब हम लोगों ने जो अपना जी ऑफ एक्स सेलेक्ट करना है कन्वर्जेंट के लिए वो सिलेक्ट करना है 1 बाय एक्स स्केयर, ठीक है। मतलब यहाँ पे p की वैल्यू होनी चाहिए ना, p की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो हम लोगों ने 2 ले ली, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, कुछ भी ले लें, लेकिन ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने क्या प्रूव करना है, कन्वर्जेंट। अगर वो हमें कह देते कि आपने इस इंटेग्रल को डाइवर्जेंट प्रूव करना है तो हम लोग 1 बाय एक्स ले लेते, 1 बाय एक्स से इजीली हम लोग सॉल्व कर लेते कि ये डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो करना क्या है, जब भी आपके पास इस तरह से आ जाए इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड तो आप लोगों ने जी ऑफ एक्स सेलेक्ट करना है। जी ऑफ एक्स किस तरह से सिलेक्ट करना है, जैसे मैं बता रही हूँ कि अगर उन्होंने कहा है कि आपने कन्वर्जेंट प्रूव करना है तो अगर इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है तो आपने जी ऑफ एक्स जो सेलेक्ट करना है वो 1 से बड़ा सेलेक्ट करना है। मतलब 1 बाय एक्स की पावर पी, एक्स की पावर पी जो है यहाँ पर वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लें, ठीक है। और अगर हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि जी ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से जो भी इसका आंसर आएगा, अगर 0 आए या
कोई भी एल आंसर आए या 1 2 3 कुछ भी आए नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो हो हमारे पास अगर जी ऑफ एक्स कन्वर्जेंट होगा तो एफ ऑफ एक्स ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट होगा। तो हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव करनी, हम लोग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इसमें यूज़ करेंगे। जी ऑफ एक्स की सिलेक्शन तो समझ आ गई है ना कि किस तरह से सिलेक्शन करनी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x², ठीक है। अब हम लोगों ने वही लिमिट लगाई है जो यहाँ पर हमें गिवन है, 1 to इन्फिनिटी डी एक्स, ठीक है। तो हम लोगों ने जी ऑफ एक्स के साथ लिमिट लगाई है 1 to इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू सेलेक्ट की थी यहाँ पे लिख दी है 1 to इन्फिनिटी 1/x² इंटू डी एक्स, जो है ये हमारे पास कन्वर्जेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें कि ये जो है वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल है फर्स्ट काइंड का, इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, और इसमें p जो है वो ग्रेटर देन 1 है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है। यहाँ तक समझ आ गई है। अब हमारे पास ये चाहे तो हम लोग बाद में कर लें, एक सीक्वेंस चलते आते हैं। जी ऑफ एक्स सेलेक्ट कर लिया है, ये मेन चीज़ है हमारे क्वेश्चन के अंदर। अब क्या किया है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा दिया। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हमें कहता क्या है कि अगर जिस पॉइंट पे हम लोगों ने लिमिट अप्रोच करनी होती है, जब हमारे पास फर्स्ट केस ऑफ इंटेग्रल में हो तो हम लोग टी को अप्रोच करते हैं इन्फिनिटी के बराबर, ठीक है, फर्स्ट काइंड ऑफ इंटेग्रल में। और अगर सेकेंड काइंड हो तो जिस पॉइंट पे फंक्शन अनबाउंडेड होता है उस पॉइंट को अप्रोच करते हैं, एक्स इज अप्रोच टू दैट पॉइंट। लेकिन यहाँ पर हम लोग इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे क्योंकि फर्स्ट काइंड का है। x is approaches to infinity f of x over g of x, लिमिट x is approaches to infinity e की पावर माइनस x x की पावर p, जो भी इसके आगे लिखा हुआ है वो हमारे पास f of x है, और इसके नीचे हम लोगों ने अपना g of x से डिवाइड कर दिया है। तो ये जो है हमारे पास e की पावर x जो है वो पॉजिटिव है, नीचे आ जाएगा, और ये जो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। किस तरह से मल्टीप्लाई होगा वो मैं बताती हूँ। e की पावर x और x की पावर p ओवर 1/x², मतलब ये है कि e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर p ओवर 1, और नीचे है 1/x। हमें पता है कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर जाकर इससे मल्टीप्लाई होती है और ये वाली इससे मल्टीप्लाई होती है। तो ये जो हमारे पास आंसर बनेगा फाइनल वो बनेगा x की पावर p x² ओवर 1, ठीक है, ऐसे ही है। अब 1 को हम लोग लिखें या ना लिखें अपनी बात है। अब ये जो e की पावर माइनस एक्स है इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसको नीचे ले आए, e की पावर x हो गया। अब ऊपर जो है वो बेस सेम है तो पावर्स क्या होगी, ऐड हो जाएंगी, पावर जो है ऐड होगी। बस लिमिट नहीं लगाई, लिमिट लगानी खुद है, ठीक है। वो बस मैंने ये चीज़ बताई है किस तरह से बनेगी, ये चीज़ बन गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग लगाते हैं लोपिटर रूल। अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लगाते हैं लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो क्या होगा, ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी, ई की पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होती है, तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। तो हमें लगाना पड़ेगा एल लोपिटर रूल। अब जब हम लोग एक दफ़ा लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ऊपर जो है वो p+2 पहले आ जाएगा, पावर में से 1 माइनस कर दी, और नीचे e की पावर x की डेरिवेशन तो e की पावर x ही रहेगी, और लिमिट x इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास फाइनली क्या बना, लिमिट x इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी p+2 e की पावर p+1 ओवर e की पावर x। अब आप ये नोटिस करेंगे यहाँ पे एक पावर जो है वो कम हो गई है। अब क्या करना है, x इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दोबारा से लोपिटर रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा p+2, पहले से ही जो ये पड़ा हुआ है यहाँ पे आ जाएगा p+1, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो p+1 -1 ओवर e की पावर x, ये कैंसिल होगा तो e की पावर x की पावर जो है वो p ही बच गई, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम जो जैसे जैसे ख़त्म करते जा रहे हैं p की पावर, वैसे वैसे हमारे पास ये जो है वो ख़त्म होती जा रही है। एक वक्त ऐसा आएगा जब हम लोग इसको दोबारा, ये 2 दफ़ा डेरिवेटिव हम लोगों ने ले लिया, अब इसी का अगर p टाइम्स डेरिवेटिव लेंगे तो ये चीज़ हमारे पास ऊपर जो है वो 1 बन जाएगी x की जगह पे, और p+2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। मतलब हम लोगों ने क्या करना है, लोपिटर रूल लगाना है p+2 टाइम्स पूरे के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैंने साइड पे लिखा है लोपिटर रूल लगाना है p+2 टाइम्स, तो हमारे पास क्या बनेगा, p+2 का फैक्टोरियल साथ 1 और e की पावर x, ठीक है। जब हमारे पास e की पावर x बना है, अब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं उसको, ठीक है। इन्फिनिटी को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा p+
p+2 का फैक्टोरियल 1/e⁻x। अब जब लिमिट x इज अप्रोचेज टू इन्फिनिटी को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा p+2 का फैक्टोरियल ओवर e⁻∞। दिस इम्प्लाइज डेट p+2 का फैक्टोरियल ओवर इन्फिनिटी, और इसका आंसर हमारे पास आ गया 0। और हम लोगों ने केस क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास लिमिट x इज अप्रोचेज टू डेट पॉइंट a जिसपे फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड है या इन्फिनिटी है, ठीक है, तो हमारे पास अगर f(x) g(x) जो है वो 0 के अप्रोच कर रहा हो, अगर a टू b g(x) dx जो है वो कन्वर्जेंट होगा, तो ही हमारे पास a टू b f(x) dx जो है वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और हम लोगों ने पहले ही ये प्रूव कर दिया है कि g(x) dx जो है वो कन्वर्जेंट है, यहाँ पे ही प्रूव कर दिया है। तो इसका मतलब है बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हम लोग कह सकते हैं कि ये चीज़ तो कन्वर्जेंट है, ऊपर हम लोगों ने कह दिया है, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ जो ये है ये भी हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट जो है वो हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। तो मेन काम इसके अंदर सिर्फ आप लोगों का है g(x) से सेलेक्ट करना, और g(x) सेलेक्ट करने का जो मेथड मैंने बताया है सेम एज इट इज़ वही मेथड यूज़ करना है। सिर्फ आप लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास जो f(x) का इंटेग्रल है वो फर्स्ट काइंड का है या सेकंड काइंड का है, उसके लिहाज से हम लोगों ने p की सिलेक्शन करनी है और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, सिंपल। अब इसी तरह का हम लोग एक और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं जो कि लिमिट कंपैरिजन या बेसिक कंपैरिजन से सॉल्व होगा, तो आपको इसकी अच्छी समझ आ जाएगी। सेकंड करते हैं, सेकंड क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं जिसमें हमारे पास है क्या, a टू b 1/x-a⁻n इंटू d(x). अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये फर्स्ट काइंड का तो नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा फर्स्ट काइंड का, क्योंकि हमारे पास तो इन्फिनिटी है ही नहीं इन इंटरवल्स पे, ठीक है, ना तो अपर इंटरवल पे ना ही लोअर इंटरवल पे, तो फिर क्या करेंगे। अब हम लोग देख सकते हैं कि नीचे जो है अगर हम लोग a पुट करते हैं तो हमारे पास a-a जो है 0 बन जाएगा और 1/0 जो है वो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो मतलब a पॉइंट जो है वो हमारे पास अनबाउंडेड, इस पे फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड है, a इज़ द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या किया है, इसको n को ऊपर ले गए हैं, -n dx हो गया, ठीक है। अब लिमिट अप्रोच कर दी, एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 a प्लस एप्सिलॉन टू b, सिंपल इसकी इंटीग्रेशन कर ली है, फंक्शन है, फंक्शन की पावर है और आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है जो कि क्या है, 1 है। तो हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, तो हमारे पास आया -n+1 ओवर -n+1 a प्लस एप्सिलॉन टू b। जब हम लोगों ने यहाँ पर अपर लिमिट पुट की, लोअर लिमिट पुट की, तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब बात आती है कि कन्वर्जेंट किस पॉइंट पे होगा, डाइवर्जेंट किस पॉइंट पे होगा, तो वो देखते हैं। अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर n इज़ लेस देन 1, द इंटरवल कन्वर्जेस व्हेन एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 व्हेन एवर n इज़ लेस देन 1। अब यहाँ पर होगा क्या, अगर हम लोग n को जो है वो स्मॉल ले लेते हैं, मतलब लेस देन 1 का मतलब है यहाँ पर कि इसको दूसरी तरह अगर हम लोग लिखना चाहें तो n-1 इज़ लेस देन 0, ठीक है, छोटा नंबर ले लेते हैं कोई। तो देखते हैं इसको, यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, और सेकंड काइंड में हम लोगों ने पढ़ा था कन्वर्जेंट कहाँ होता है, कन्वर्जेंट होता है p इज़ लेस देन 1 पे, ठीक है, लेस देन 1 पे हमारे पास कन्वर्जेंट होता है, और डाइवर्जेंट कहाँ होता है, p इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 पे। अब यहाँ पे देखें, अगर हम लोग यहाँ पे n को लेस देन 1 लेते हैं तो हमारे पास जो है वो कन्वर्जेंट आएगा, व्हेन एवर n इज़ लेस देन 1। अगर हम लोग ग्रेटर देन 1 लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये जो है वो डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है, वही वाला केस जैसे p का है। इक्वल टू 1 के लिए भी डाइवर्जेंट होगा, बस इक्वल टू 1 के लिए हम लोग खुद प्रूव कर देंगे, या आप यहाँ पे भी कह सकते हैं कि n इज़ इक्वल टू 1 पे हमारे पास जो है वो डाइवर्जेंट होगा।
ये जो है ये आपको याद होना चाहिए, इसी को याद होने से आप ये जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। अगर इस तरह नहीं करना तो पिछले मेथड से भी आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला मेथड जो है वो ज़्यादा आसान है। अगर पिछले मेथड सोल्व करना चाहते हैं, जी ऑफ एक्स सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप जी ऑफ एक्स सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। इसमें जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या सेलेक्ट होगा, जी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास होगा 1/x - a की पावर। अब हम लोग लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होता है तो हम लोग 1/2 पावर ले लेते हैं, ठीक है। लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होता है 1/2 पावर ले लेते हैं। और उसी तरह से हम लोग इसको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा के एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स लगा के इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये आप पे पेंडिंग है, ये आपने खुद करना है। अगर आपको इस मेथड की समझ नहीं आएगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इस मेथड से एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। 1 के लिए हम लोग खुद सॉल्व कर लेते हैं। a टू बी 1/x - a, यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट किया तो x - a इंटू डी ऑफ एक्स बन गया। इसके ऊपर इंटीग्रेशन की तो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है ln ऑफ x - a आ गया a प्लस एप्सिलॉन और b, ठीक है। पहले हम लोगों ने अपर लिमिट अप्लाई की तो आएगा b - a ln ऑफ b - a, और जब लोअर लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास क्या होगा ln ऑफ a प्लस एप्सिलॉन प्लस माइनस a, सॉरी, ठीक है। तो ये -a प्लस a से कैंसिल और सिर्फ ln ऑफ एप्सिलॉन रह जाएगा हमारे पास। और जब यहाँ पे हम लोग अप्रोच करेंगे एप्सिलॉन इज अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे जो हमारे पास ln ऑफ 0 है ये हमारे पास इन्फिनिटी बना देगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंट है। इस तरह से भी आसान है। अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहते हैं तो उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे ही जैसे पिछला सवाल किया है सेम एज इट इज़ वैसे ही चलेगा। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास है क्या,0 टू b 1/x की पावर p इंटू डी ऑफ एक्स। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो 0 पे हमारे पास फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हम लोग कन्वर्जेंट प्रूव करेंगे व्हेन n इज़ लेस देन 1 और डाइवर्जेंट प्रूव करना है व्हेन n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये है हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है। सेकंड काइंड है हमारे पास। सेकंड काइंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, वही मेथड जो हमारे पास होता है। अगर हमारे पास जो है वो p लेस देन 1 होगा तो हमारे पास कन्वर्जेंट होगा। अगर p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। किसके लिए है ये, सेकंड काइंड के लिए। अब किया करना क्या, हम लोगों ने सिंपल क्या किया है, x की पावर -p ऊपर जाकर -p हो गई है। फंक्शन है, फंक्शन की पावर है -p, उसका आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, सिंपल उसकी इंटीग्रेशन कर ली हम लोगों ने। x की पावर -p प्लस 1 ओवर -p प्लस 1 और एप्सिलॉन टू b, 0 प्लस एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन टू b लिख दिया। अपर लिमिट पुट की, लोअर लिमिट पुट की। अब हमारे पास है क्या कि अगर हमारे पास p जो है वो लेस देन 1 होगा तो हमारे पास जो इंटेग्रल है वो कन्वर्जेंट होगा वेयर p इज़ लेस देन 1, ठीक है। लेस देन 1 के लिए हमारे पास इंटेग्रल कन्वर्जेंट होगा। इस कंडीशन को देखें, और अगर इस कंडीशन को नहीं भी देखना तो आप इसी कंडीशन को देख लें, ठीक है। तो हमारे पास p इज़ लेस देन 1 के लिए जो इंटेग्रल है वो कन्वर्जेंट है व्हेन एप्सिलॉन इज अप्रोचेस टू 0 व्हेन एवर p इज़ लेस देन 1, ठीक है। और p इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए जो इंटेग्रल है वो डाइवर्जेंट होगा व्हेन एप्सिलॉन इज अप्रोचेस टू 0 व्हेन एवर p इज़ ग्रेटर देन 1। और p इज़ इक्वल टू 1 के लिए जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था 1/x - a में n की पावर 1 लेकर, यहाँ पे p की पावर 1 लेकर जो है वो डाइवर्जेंट इसको प्रूव कर देंगे। 0 टू b 1/x dx, ये हमारे पास आ जाएगा ln ऑफ x। b पुट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एप्सिलॉन इज अप्रोचेस टू 0 है, ln ऑफ 0 जो है वो इन्फिनिटी आ जाता है, तो इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा डाइवर्जेंट। एक बात जो है वो यहाँ पर गौर करने वाली है कि अगर यहाँ पे आप देखें इस चीज़ में हम लोग p को लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट किस तरह से कह रही हैं। अगर हम लोग p को एक साइड पे समझाती हूँ, अगर हम लोग p को लेस देन 1 ले रहे हैं तो b की पावर -p प्लस 1 और माइनस एप्सिलॉन की पावर -p प्लस 1 के साथ क्या होगा।
होगा ये कि अगर p हमारे पास लेस देन 1 होगा, लेट्स सपोज कि हम लोग 1/2 ले लेते हैं, ठीक है, p को सेलेक्ट कर लेते हैं 1/2, तो हमारे पास क्या होगा, b की पावर -1/2 प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन की पावर -1/2 प्लस 1, और हमारे पास होगा क्या, b की पावर 1/2 माइनस एप्सिलॉन की पावर 1/2, मतलब क्या है कि पॉजिटिव आ रही है, और जब पॉजिटिव आ रही है तो b तो अननोन है, b की पावर 1/2 तो एज इट इज रहेगी, और ये -0 होगा क्योंकि हमारे पास लिमिट जो है एप्सिलॉन जो है वो 0 को अप्रोच करेगा, तो इसका कोई ना कोई हमारे पास डेफिनेट आंसर आगे आ जाएगा जो कि b की पावर है 1/2। लेकिन अगर p हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो, तो ग्रेटर देन 1 के लिए लेट सपोज p को सिलेक्ट कर लेते हैं 2 के बराबर, तो हमारे पास फिर ये क्या बनेगी, p की पावर -2 प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन की पावर -2 प्लस 1, ठीक है। अब क्या होगा, एप्सिलॉन यहाँ पर साथ चल रहा है, अप्रोचेस टू 0, ठीक है, साथ साथ लिखेंगे, b की पावर -1 माइनस एप्सिलॉन की पावर -1, और इसको और किस तरह से लिखा जा सकता है, एप्सिलॉन इज अप्रोचेस टू 0 1/b माइनस 1/एप्सिलॉन। अब जब हम लोग ये वाली लिमिट अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1/b माइनस 1/0, और 1/0 जो है वो इन्फिनिटी होता है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा डाइवर्जेंट। आप लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं, अगर आपको ये वाली चीज़ याद नहीं है तो आप इस मेथड से याद रखें, ठीक है। होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन दूँ इसी तरह से करने के लिए तो आप कर लीजिएगा, वरना मैं जो है ये क्वेश्चन बल्कि मैं खुद करवाऊँगी। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम लोग इसके कुछ और इंटरेस्टिंग और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।